चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसने बोला है सिर्फ वर्किंग कैपिटल का चेंजेस का स्टेटमेंट बनाओ, मतलब वो फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना रहा है। बट हम इस सम को क्या करेंगे, चेंजेस तो बनाएंगे ही, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और थोड़ा फटाफट इजी मैनर में बनाएंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। डेप्रीसिएशन दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड और इनकम टैक्स दिया, 3 एडजस्टमेंट्स है। ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क को एग्जाम में आते हैं, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पेसिफिक है, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस बना के दो। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने पहले चेंजेस ही बना देता हूँ। चाहिए तो आपको चेंजेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए बेटा, यहाँ से लेके ये पूरा करंट असेट चाहिए, और करंट लाइबिलिटी में यू कैन सी दिस इज करंट लाइबिलिटी। डिविडेंड और टैक्स को करंट लाइबिलिटी में मत लो, दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है अपने को। अब देखो, डेप्रीसिएशन बोलो, इंटरिम डिविडेंड बोलो, इनकम टैक्स, इट इज नॉट गोना एनीवे अफेक्ट द करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो हम वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस का है वो बनाने में कैसे करना है, तो मैं पहले वो बना रहा हूँ। सो आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। आप सिर्फ सुनिए पहले। सो व्हेन आई से क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या बनाना है पहले, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग को 4 कॉलम की जरूरत पड़ती है, दैट इज टू करंट ईयर का जो अमाउंट कॉलम, जैसे 2015, सो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज 2015, वी विल हैव 2016, एंड वेदर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, वेदर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, ये कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। सो विल गो विद द करंट असेट्स फर्स्ट। अब लॉजिक समझना, करंट असेट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद वर्किंग कैपिटल। करंट असेट बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, करंट असेट कम होएगा, वर्किंग कैपिटल कम होएगा। तो अब करंट असेट्स में कौन कौन से करंट असेट्स दिए वो देखो। सो दे हैव गिवन अस डेटर, स्टॉक, बिल रिसेबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, ये दिया है। अब चेक करो एक एक आइटम का क्या हो रहा है। सो डेटर दे आर सेइंग 160 हैज बिकम 2 लाख, सो 160 हैज बिकम 2 लाख। ठीक है, दूसरा 77 हैज बिकम 101, 77 हैज बिकम 109, 109। 20,000 has become 30,000, 20,000 has become 30,000. Next 15 has become 10, 15 has become 10, and last 10 has become 8. ये अपने को पोजीशन दे रखी है। इफ यू आस्क मी, आई कैन गिव यू द टोटल ऑफ द करंट असेट्स, पूरा करंट असेट का टोटल दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ आपको। So in 2015, what was the current asset? So in 2015, 160 plus 77,000 plus 20,000 plus 15,000 plus 10,000. It was 2,82,000 2015 का करंट असेट था। एंड अभी कितना हो गया 2016 में, 2 लाख प्लस 109 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 कम्स टू 3,57,000, ये हो गया। अगर मुझे ग्रॉस लेवल पे पूछोगे तो 2,82,000 इज बिकम 3,57,000, सो देर इज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब इसका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बट इफ यू आस्क मी इंडिविजुअल आइटम लाइक डेटर का क्या हुआ, स्टॉक का क्या हुआ, तो उसका मुझे एक एक करके बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटर 160 से 2 लाख हो गया, मतलब पहले हम लोग 1,60,000 का उधारी देते थे, अब 2 लाख का उधारी देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो 40,000 रुपये हमने और इन्वेस्ट किया रहेगा, क्योंकि हमको तो माल खरीदना पड़ता होगा, तो हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल बढ़ गया मतलब आउटफ्लो कम हो गया, मतलब इनफ्लो। तो यहां पर बताओ 160 हैज बिकम, तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, रूल याद करो, इंक्रीज इन करंट असेट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विथ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, सो 160 मतलब 40,000 यहां आएगा। सिमिलर वे 77 हैज बिकम 109, तो 32,000 से बढ़ गया। 20 हैज बिकम 30, 10,000 से वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। 15 हैज बिकम 10, मतलब कम हो गया 5,000। 10 हैज बिकम 8, मतलब कम हो गया।
अगर आप मुझे नेट पूछोगे तो देखो, नेट करंट एसेट कितना बढ़ा, 40 प्लस 32 प्लस 10, 82,000 से बढ़ा है। लेकिन वर्किंग कैपिटल कम कितने से हुआ, 7,000 से कम हुआ। तो अगर मैं नेट का बात करूंगा तो इंक्रीज 82, ये 7 माइनस करोगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। बट जनरली वी डोंट प्रिपेयर दिस कॉलम, ये हम लोग नहीं बनाते बीच में, क्योंकि अभी और भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज आना बाकी है ना। सो नाउ वी विल माइनस दी करंट लायबिलिटी। अब याद रखना, करंट लायबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। इनवर्सली रिलेटेड समझता है आपको, मतलब अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ऐसे है ना। So let's go ahead. What are the current liabilities you have? So we have creditor and bills payable. So let me write creditors and bills payable. So creditor कितना है बेटा? Sir 55 has become 83. So let me write 55 has become 83 and 20 has become 16. गलत जगह लिख दिया। 55 has become 83 and 20 has become 16. और कोई नहीं, ठीक है। अगर मुझे आप टोटल पूछोगे करंट लाइबिलिटी का तो मैं टोटल आपको दे सकता हूँ, इट इज 75,000 और ये हो जाएगा तेरा 99,000, है ना। दिस वाज योर करंट एसेट का टोटल, दिस इज योर करंट लाइबिलिटी का टोटल। वर्किंग कैपिटल का टोटल हमको निकालना है, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दिस इज 282 माइनस 75,000 कम्स टू 2,07,000। Similar 357 minus 99 comes to 2,58,000। इससे हमको मालूम है कि हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। हमारा फाइनल आंसर आएगा 2,07,000 has become 2,58,000। तो वर्किंग कैपिटल हैज गॉन अप, इंक्रीज बाय 51,000। दिस इज द फाइनल आंसर नेट। इंडिविजुअल देखना है तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं। नाउ अब मुझे बताओ क्रेडिटर का क्या हुआ। सो 55 हैज बिकम 83, क्रेडिटर बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया। 83 माइनस 55 मतलब हमने क्रेडिटर से अच्छी बार्गेन करी। सो 28,000 से वर्किंग कैपिटल कम हो गया। सिमिलर वे बिल्स पेबल कम हो गया, मतलब बिल्स पेबल कम हो गया, 20 हैज बिकम 16, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दैट इज 4,000। अब इसका नेट लेते हैं टोटल। सो ऊपर से आएंगे 40,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 कम्स टू 86,000। वेयर एज डिक्रीज साइड में कितना है, 5,000, 2,000 एंड 28,000 कम्स टू 35,000। अब देखो 86,000 माइनस 35 कम्स टू 51,000। सो नेट इफेक्ट राइट हो गया अपना। इन शॉर्ट बोलने का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल ये पोजीशन है। सो अपना इस क्वेश्चन में जो बोला है वर्किंग कैपिटल का क्या हुआ, सो देर इज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितने से, 51,000 से। याद रखना इंक्रीज का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, है ना। तो ये अपने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना दिया। हालांकि ये फटाफट भी बनाया जा सकता है, तो लाइन वाइन खींच के बनाओगे तो अच्छे से दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। अभी मेरे में उतना नहीं दिख रहा है, बट इफ यू आस्क मी टू ड्रॉ लाइन, ड्राइंग कर देता हूँ। देखो उसका इफेक्ट अलग होता है, अगर आप लाइन खींच के कोई भी चीज करोगे तो। बिना लाइन के भी कर सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि हैव लाइन्स। ये देखिए, सो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ, लाइन बिल्कुल नहीं खींचते हो, एकदम बेशर्म लोग हो गए हो। तुमको लगता है बस सॉल्व कर दो, ऐसा मत किया करो, लाइन खींचना चाहिए ताकि साफ सुथरा। अभी इसका देखो डिफरेंस देखो, इट लुक्स वेरी नाइस नाउ, या। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हमने ये तो करना ही था, अब मुझे वर्किंग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सो आई विल गो विद स्टेप बाय स्टेप।
दिस टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, पहले हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। सो लेट्स गो फॉर द जर्नल एंट्रीज। कौन सी जर्नल एंट्री सर? ये रही 3 है ना। सो डेप्रिसिएशन लेना है प्लांट पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे। सो लेट्स टेक अप डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट एंट्री will be depreciation account debit to building and to plant। अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, 10 प्लांट का है, 20 बिल्डिंग का है। 10,000 एंड 20,000 टोटल कितना हो गया बेटा? 30,000। सिंपल इजी एंट्री था। लेट्स गो फॉर द सेकेंड एंट्री। interim dividend 20,000 has been paid in 2016। so interim dividend, दो डिविडेंड के बीच में जो डिविडेंड पे करते हैं उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। टू बैंक, हाउ मच वी पेड? आई गेस 20,000। ओके परफेक्ट। सो लेट्स टेक अप 20,000 पे हो गया। थर्ड is says income tax has been paid in 2016। so simply we have to write income tax debit to bank। कितना? 35,000। so let's write 35,000। so this is our first step। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री जो हमने पास करी, लुक एट दिस जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द कॉमन आइटम फ्रॉम जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट एंड पुट द डॉट्स। लेट्स फाइंड आउट द कॉमन आइटम्स फ्रॉम द जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट। सी यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्डिंग है, चेक करो यहाँ पर बिल्डिंग है क्या? हाँ ये रही बिल्डिंग। सो दिस आर कॉमन आइटम्स। यहाँ पर प्लांट है, ओके यहाँ पर भी प्लांट है, लेट्स पुट इट कॉमन। इंटरिम डिविडेंड, कभी आपको यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मिलेगा ही नहीं तो वहाँ पे डॉट आया ही नहीं। इनकम टैक्स, डू यू फाइंड इनकम टैक्स? यस सर, हियर इट इज। ओके सो लेट्स पुट द डॉट। नाउ जो डॉट्स होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि उनके लेजर बनाओगे तो प्रिफरेबल है, बट उसमें भी कंडीशन है। अगर डॉट्स के डिफरेंस मैच होते हैं तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू हाउ। से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस कितना है? 2 लाख एंड 170, 30,000 है। यहाँ पर क्या लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस 20,000 आ रहा है, मतलब डिफरेंस मैच नहीं हुआ तो लेजर बनाने का। डिफरेंस मैच हो गया तो लेजर नहीं बनाने का। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते यहाँ पर जैसे प्लांट एंड मशीनरी में 80 से 1,20,000 हुआ और यहाँ पर जो हमने डॉट किए हैं बिल्डिंग पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, उसका भी डिफरेंस अगर 80,000 आता है, डिफरेंस मैच होगा। अगर आप लेजर बनाओगे तो लेजर वैसे भी टैली हो जाएगा, है ना, बिकॉज डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट लेके। तो अभी लेजर मैं बना रहा हूँ जितने डॉट्स हैं मेरे, तो डॉट्स 3 है, 3 लेजर में बना रहा हूँ। ओके सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर 3 लेजर्स क्विकली। सो हियर इज माई फर्स्ट लेजर। ओप्स, थोड़ी सीधी सीधी लाइन आ जाए। 1, this is my second laser। 2, let me have third laser here only। थर्ड लेजर, कौन कौन से लेजर मैंने बनाए? एक है मेरा बिल्डिंग, एक है मेरा प्लांट और एक है मेरा टैक्स। बिल्डिंग मेरा असेट है तो टू बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस यहाँ आएगा। तो बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है बिल्डिंग का? 2 लाख है। क्लोजिंग कितना है? 1,70,000 है। अब यहाँ पे नोटिस करना, कभी भी देखने का, ये उसको ओपनिंग इसको क्लोजिंग बोलते हैं। कभी कभी ईयर इधर उधर लिखा रहता है तो गड़बड़ हो जाता है घाई करते वक्त। सिमिलर वे प्लांट का ओपनिंग कितना है बेटा? 80 एंड 2 लाख। सो टू बैलेंस 80,000 एंड बाय बैलेंस 2 लाख। टैक्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के हिसाब से करो। बाय बैलेंस 40,000 ओपनिंग में है एंड टू बैलेंस 50,000 क्लोजिंग में है। ओके इसको जब क्लोज करेंगे सभी को तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। वो डिफरेंसेस या तो पीएनएल में जाएंगे या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे। अब जैसे ही ये हो गया, फर्स्ट स्टेप था जर्नल एंट्री पास करो, सेकंड स्टेप हमने डॉट्स लगा दिए कॉमन आइटम्स पे। अगर डिफरेंस मैच हुआ तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस मैच नहीं हुआ तो लेजर बनाना कंपलसरी है। once you are done with that, then all the ledgers will be taken to the, or the journal will be taken to the ledgers entry।
जैसे डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? सो डेप्रिसिएशन का कोई लेजर हम नहीं बनाते, सो याद रखना उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक P&L अकाउंट। सो लेट्स हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है और जिसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होता है। सो लेट्स फाइंड आउट ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, ये रहा सर, हाँ 30 एंड 48। सो लेट मी राइट 38,000 एंड 48,000, ठीक है। एंड मीनवाइल आई विल ऑल्सो प्रिपेयर माई फंड फ्लो स्टेटमेंट इधर पे, ठीक है। दीज आर माई सोर्सेस, पैसे आएंगे। दीज आर माई एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अमाउंट एंड अमाउंट। एक चीज इसमें पहले ही आ जाएगी, भूल ना जाऊं मैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो ये 55,000 पहले ही आ गया, तब उसके बारे में अब नहीं सोचूंगा मैं। अब आ जाओ, सो सबसे पहली चीज क्या है भाई, इधर है डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन कहीं लेजर नहीं बना है तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, P&L में। तो यहाँ लिख दो टू डेप्रीसिएशन 30,000, डन। बिल्डिंग के क्रेडिट में जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए बाय डेप्रीसिएशन द अमाउंट इज 20,000। सिमिलर वे प्लांट के क्रेडिट में जाइए, यहाँ लिख दीजिए बाय डेप्रीसिएशन एंड अमाउंट इज 10,000। सो वी आर डन। इंटरिम डिविडेंड का कुछ नहीं लिखा है तो इंटरिम डिविडेंड कहाँ जाएगा बेटा, सीधा P&L के डेबिट में, इंटरिम डिविडेंड। सो अमाउंट इज हाउ मच, सो इट इज 20,000। सो लेट मी राइट 20,000, ओके। बैंक क्रेडिट है मतलब पे हुआ है, सो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे इंटरिम डिविडेंड 20,000, मतलब वो डिविडेंड पे हुआ है इन शॉर्ट। इनकम टैक्स के डेबिट में जाएंगे, इनकम टैक्स का लेजर है अपने पास, है टू बैंक, लिखो वहां पे 35,000, ओके। एंड बैंक के क्रेडिट में जाएंगे, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में, उधर लिखेंगे टैक्स पेड 35,000, simple. If you look at that, I have passed all the ledgers, all the journal entry to the ledgers, ये स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या रहता है, क्लोज ऑल द लेजर्स। वेन एवर यू क्लोज द लेजर, क्लोज इट स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से करिए, देखिए कि वो या तो P&L जाएगा या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। अभी जैसे बिल्डिंग में सी 1,90,000 यहाँ आया, और सॉरी यहाँ पे 2 लाख आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लाख आ रहा है। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000, चेक करिए। अब सवाल उठता है कि सर ये डिफरेंस है, इसको क्या बोले, बैंक बोल दे क्या? देखो, अगर आप इसको बैंक बोलते हो इसका मतलब ये बोल रहे हो कि 10,000 का बिल्डिंग बेचा 10,000 में, बिकॉज प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस हुआ नहीं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सो व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट दिस, तो वी विल अज्यूम कि ये असेट हमने फेंक दिया, बेच दिया ऐसे ही फ्री में। से 10,000 का असेट इज गॉन, सो वी विल राइट इट ऑफ टू P&L अकाउंट। बेचना इज नॉट अ गुड अजम्पशन, बिकॉज अगर बेचा होता तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट में इसके बारे में जिक्र किया होता। सो नहीं किया है तो हम लोग मान के चलेंगे अपना लॉस हो गया। सो P&L अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देंगे टू डिस्कार्डेड लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का डिस्कार्ड किया, 10,000 का, ओके। नाउ प्लांट के केस में देख लीजिए, प्लांट के केस में 2,10,000 यहाँ आ रहा है, 2,10,000 यहाँ आया, डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2,10,000 माइनस 80,000 करने के बाद 1,30,000 का इस बार एडिशन हुआ है, डेबिट ना। अगर प्लान डेबिट हुआ तो एडिशन हुआ, तो एडिशन कब होता है, जब हम उसको खरीदते हैं। सो बैंक के डेबिट में मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, खरीदा है मतलब आपका कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो परचेज ऑफ प्लांट
कितने का? 1,30,000 का प्लांट आपने खरीदा. सो दिस इज हाउ लेजर इज बीइंग क्लोज. नाउ लुक एट दिस. इसको क्लोज करने जाओगे तो भाई 85,000 इधर आ गया, 85 इधर आ गया. ये जो डिफरेंस है 85 माइनस 45,000 का, ये इस साल का प्रोविजन है जो पीएनएल में जाएगा. इस साल हमने अज्यूम किया है कि 45,000 टैक्स भरना पड़ेगा जो नेक्स्ट ईयर भरेंगे. लास्ट ईयर का 40 में से अजम्पशन में से 35 हमने भरा. सो 45 पीएनएल में जाएगा. सो पीएनएल के डेबिट में आ गया. मैं यहाँ पे लिख दिया टैक्स प्रोविजन विच इज 45,000. ओके, तो ये भी हो गया. अब हम लोग चेक करेंगे जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या रह गया है. जो रह गया है उसको अब यहाँ पे या तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में या तो पीएनएल में भेजेंगे. जैसे गुडविल रह गया है. क्या हुआ गुडविल का? 115 19 मतलब 25,000 राइट ऑफ हुआ है. कहाँ राइट ऑफ होता है? पीएनएल में. सो ये रहा मेरे पास पीएनएल है. सो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, थोड़ा और बना लेते जगह. क्लोजिंग बैलेंस इज 48,000. ओके, सो मैंने यहाँ लिख दिया टू गुडविल रिटेन ऑफ 25,000. रेड में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं लास्ट स्टेप कर रहा हूँ, बैलेंस शीट से आइटम यहाँ ला रहा हूँ. इफ यू नोटिस एवरीथिंग इज डन. कम टू द इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या हुआ है? 3 लाख से 4 लाख जंप हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो क्या हुआ रहेगा? क्या ये पीएनएल में जाएगा? नहीं सर, ये तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा बिकॉज हमको पैसे मिले ना. सो सोर्सेस में जाइए, वहां लिखिए इशू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 1 लाख. परफेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 8% प्रेफरेंस शेयर. इसमें दो एडजस्टमेंट है, एक हिडन है और एक अपने को करना है. जैसे अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 हैज बिकम 1 लाख. कहीं ना कहीं तो रिडीम हुआ है. तो रिडीम हुआ है मतलब पैसा गया. सो यहां पर आ जाइए, एप्लीकेशन में आ जाइए, रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000. ठीक है. अब एक एडजस्टमेंट जो होता है ना जिसको हिडन बोलते हैं, जैसे 8% आपको दिख रहा है. देखो आपने इक्विटी डिविडेंड पे किया तो कहीं ना कहीं तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया होगा. कितना पे किया होगा? अब हम मान के चलते हैं कि जो रिडम्पशन हुआ है वो साल के एंड में हुआ है. तो कहीं ना कहीं तो 1,50,000 जो पूरा अमाउंट है जो पूरा साल भर यूज किया आपने इन 2016 एज वेल, एंड उसमें से 50,000 पे कर दिया. सो पूरे 1,50,000 पे हमको डिविडेंड देना चाहिए. दैट इज 8%. लिखा नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं. ओके, क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हो बेटा, इंटरिम डिविडेंड तो इक्विटी को जाता है. जब इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो तो एक कंडीशन होती है कि इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देना पड़ता है. सो मैं एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल रहा हूं. देखिए यहाँ पे सो आप नीचे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा है ये. फोर्थ लिख रहा हूं मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट टू बैंक 1,50,000 इंटू 8%. सो 1,50,000 8% पे आता है 12,000. अजम्पशन ये है कि मान लेते हैं रिडम्पशन साल के एंड में हुआ है ना. सो इसका दो इफेक्ट सिंपल वही जाने हैं. दो इफेक्ट बहुत सिंपल है. एक, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं लिखा है तो पीएनएल के डेबिट में लेके जाओ. टू, प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करा, कितना? 12,000. दूसरा, बैंक क्रेडिट हुआ है. सो फंड फ्लो के क्रेडिट में जाओ, वहां लिख दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. सो रिडम्पशन तो है, मैंने एक्स्ट्रा एंट्री में क्या करके दिखाया आपको? प्रेफरेंस का डिविडेंड पे किया. एक चीज समझने का कोशिश करो, ये मैंने एक्स्ट्रा एंट्री करी, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है ना. उसके दोनों इफेक्ट भी एक्स्ट्रा ही है. ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट इट इज अज्यूम दैट कि ये भी पे किया होगा. ओके, चलो वी आर डन विद दिस ऑल्सो. नाउ वी आर ऑलरेडी रिटन दिस. जनरल रिजर्व में क्या हो रहा है? 40 हैज बिकम 70. देखो जनरल रिजर्व कम ज्यादा जो भी होता है वो पीएनएल की वजह से होता है. सो 40 हैज बिकम 70 मतलब
इंक्रीज। इंक्रीज कब होगा? जब आप पीएनएल से ट्रांसफर करोगे। सो टू जनरल रिजर्व। सो 20,000 हमने ट्रांसफर किया होगा। कितने का डिफरेंस है? 30 का है, सॉरी। तो 30,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, इसलिए जनरल रिजर्व बढ़ गया। जनरल रिजर्व बढ़ा है ना, तो ये रीजन हो सकता है जनरल रिजर्व के बढ़ने का। चलो, हमने जनरल रिजर्व भी टेक केयर कर लिया। अब प्रपोज डिविडेंड को जरा संभाल के करना है, इसको सुनना। हम चाहे तो इसका लेजर भी बना सकते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर मैंने इसका लेजर बनाया तो क्या होगा, और मैंने डायरेक्ट इफेक्ट दिया तो क्या होगा? दैट्स द ओनली थिंग इज लेफ्ट नाउ। सो से दिस इज माय प्रपोज्ड डिविडेंड। ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग कितना दिया है बेटा? 42,000 एंड क्लोजिंग कितना दिया है? 50। ये लास्ट ईयर का होता है, ये करंट ईयर का होता है। ठीक है, ऐसा मतलब बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऐसा एग्जैक्टली नहीं पकड़ के चलना, क्योंकि मीनिंग बदलता है। क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है ना लास्ट ईयर का, वो हम करंट ईयर में पे करते हैं अगर कुछ नहीं बोला है तो। सो हम बोलेंगे कि 42,000 पेड। और जो इस साल का दिख रहा है आपको क्लोजिंग में, ये हम अज्यूम करते हैं कि इस साल पीएनएल में हमने प्रोविजन क्रिएट किया होगा 50,000 का। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो हम ऐसे करते हैं। इन शॉर्ट, हम बोलते हैं कि लास्ट ईयर का अमाउंट इज पेड। सो लास्ट ईयर का अमाउंट इज पेड मतलब एक इफेक्ट टू बैंक में जाएगा इधर। सो इक्विटी डिविडेंड पेड। सर इंटरिम डिविडेंड भी था, वो इंटरिम था बेटा, ये फाइनल डिविडेंड है। दूसरा इफेक्ट जाएगा पीएनएल में टू इक्विटी डिविडेंड करंट ईयर का, दैट इज 50,000 का प्रोविजन क्रिएट किया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे शॉर्टकट। लास्ट ईयर का एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, करंट ईयर का पीएनएल में जाएगा। लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना लेजर बनाए भी अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। बट ऑलरेडी अगर लेजर बना रहे हो तो भी वही मीनिंग बैठना है, कोई लेजर का खासा यूज तो हुआ नहीं, मैंने उसके दो इफेक्ट दे दिए, तो वैसे ही दो इफेक्ट आप भी दे सकते हो। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी टेकन केयर, आई गेस। चेक करो, लेजर क्लोज किया था कि नहीं उसका? हाँ हाँ बिल्कुल किया है। पीएनएल में भी लिखा है क्या? हाँ, टैक्स भी लिख दिया है। मतलब सारे लेजर क्लोज हो गए, हर एक चीज क्लोज हो गया। अब जो बचा है पीएनएल बचा है और फंड फ्लो बचा है। सो फटाफट पीएनएल का टोटल मार दो। जनरली डिफरेंस यहाँ आएगा, उसको बोलते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 30,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 20,000, 10,000, 45,000 plus 25,000 plus 12,000 plus 30,000 plus 50,000 plus 48,000 comes to 2,70,000 टोटल आया। 270 टोटल में 30 माइनस कर दो तो 2,40,000 हो गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000। लेट्स टेक अप द टोटल ऑफ दिस टू। आ जाओ, 340 आना चाहिए टोटल। चेक कर लो क्रेडिट साइड में 55,000, 20,000, 35,000 plus 130,000, 50,000 plus 12,000 plus 42,000, 3,44,000 आ रहा है। 4,000 का फर्क पड़ रहा है, तो कुछ तो मैंने 4,000 एक्स्ट्रा किया। नहीं, चार नहीं, सॉरी, एक मिनट। 55,000 plus 20,000 plus 35,000 plus 1,30,000 plus 12,000 plus 42,000, 3,44,000 माइनस। ओके, मैंने 4,000 का किधर नया कुछ किया, या तो टोटलिंग मिस्टेक किया क्या? सब कुछ लिखा ना भाई? ढूंढ लेता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ, कोई बात नहीं।
कहाँ से टैली होगा? जब यहाँ पे 51 है और 55 लिखा है मैंने, कैसे टैली होगा? ऐसी बीमारियां नहीं चलेगी। 51,000, सो एक्चुअली टोटल 340 ही आता है, सिर्फ वो लिखने की वजह से गड़बड़ हो गया। ये आपको समझा कैसे किया? सिंपल मेथड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा बड़ा सम भी नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये पूछा था, मैंने फिर भी फंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया ताकि कॉन्फिडेंस उसका हो। तो ये देख लीजिए सम और खुद से करने की कोशिश करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एबीसी बैलेंस शीट, एबीसी कंपनी एज ए देन 15-16 का अपने को डिटेल दे रखा है। क्वेश्चन में अपने को असेट्स दे रखे हैं, वो तो अपने को पता ही है क्या करना है उसके। तो अपने को ये मालूम पड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक सब असेट्स है और ये सब क्या है? करंट असेट्स है। सो वी नो करंट असेट्स का क्या करना है, वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में चला जाता है। देन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी नो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको अलग से बनाते हैं। सर ये क्या आइटम है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड प्रोविजन फॉर, ये जो है ना कब होता है मालूम है? जब हम लोग असेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे, मतलब हमने जब असेट खरीदा था ना तो इतने का खरीदा था, उसके ऊपर अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो इतना है। सो व्हेन वी वांट टू राइट टोटल डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली, तब हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके लिए आपने आई गेस डेप्रिसिएशन चैप्टर अगर आपने कंप्लीट किया होगा ना, तो उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, एंड अकॉर्डिंगली आई एम मूविंग अहेड। फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, एकदम हल्का सा। एंड टैक्स वगैरह तो हमने को बताया। तो यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटी है बेटा, एक ही है करंट लाइबिलिटी। ओके, सो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, तो ये रहा अपने पास। थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्या दिया है? हमने परचेज करा 4000 का प्लांट। अच्छा, प्लांट परचेज्ड फॉर 4000, जमाना पहले 4000 का खरीदा था, जिसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन 2000 हो चुका है, उसको हमने 800 में बेच दिया। ओके, एंड 30 सितंबर को बेचा, मतलब 2015-16 के बीच में। एंड ऑन जून 13 अ फर्नीचर आइटम वॉज परचेज फॉर 2000। अच्छा, फर्नीचर खरीदा। दिस वर द ओनली ट्रांजेक्शन कंसर्न फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग 15, ठीक है। अ डिविडेंड ऑफ 2.5% ओरिजिनल शेयर्स वॉज पेड। डिविडेंड पे करा, ओरिजिनल शेयर्स ये रहा बेटा 1 लाख। तो जो 1 लाख का शेयर्स था उसके ऊपर वो लोग ने कितना डिविडेंड पे करा? 22.5%। क्या होता है, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड होता है करंट ईयर में पे करता है। तो लास्ट ईयर 1 लाख था, तो 1 लाख पे 22.5% अपन ने डिविडेंड पे करना, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल्स चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो तो हम लोग बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली, देखोगे तो बहुत सिंपल है। ओनली चेंज हियर इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीएफडी। कि भैया ये कॉन्सेप्ट तेरे को आता है ना, मतलब समझ जाए ये सब ना फोकसेस ऑन पीएफडी ओनली, रेस्ट थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। शैल आई? सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सप्लेन यू द पीएफडी कॉन्सेप्ट फर्स्ट। जैसा कि मैंने बोला कि आई अज्यूम, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है अजम्पशन की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है। मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, ओके, यू बॉट द मशीन फॉर 100 रुपीज, एंड मान लो इसको 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है। सो देयर आर मेथड्स टू राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसको 10 साल के लिए डेप्रिशिएट करना है। मान लो मैंने इसको डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन 1 ईयर 10 रुपीज, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 10 रुपीज। सो आफ्टर सेकेंड ईयर द WDV, जो सेकेंड ईयर के बाद जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचता है उसको क्या बोलेंगे? WDV। ओके, और कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, मशीन ब्रैकेट में नेट, मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये हमको पता है कि मैंने, समझो दिस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10 लिया, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 10 ले लिया। अब इसको प्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं बेटा। बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट करते हैं उसको दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आई विल बी प्रेजेंटिंग नाउ। सी, वन मेथड इज सेज दैट आई वांट टू प्रेजेंट लाइक दिस। आई विल राइट मशीन डायरेक्टली 80, मतलब कितना है मशीन का वैल्यू? 80। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में मैंने नेट में प्रेजेंट कर दिया।
Second method of presentation says you present like this. You write machine ब्रैकेट में कॉस्ट, खरीदा कितने का था 100, उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन, अभी तक डेप्रिसिएशन जो हुआ है टोटल, उसको बोलते हैं पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप उसको टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट भी बोल सकते हो। सो लेस पीएफडी 20 रुपीज एंड आउटर कॉलम में 80 आएगा। इन शॉर्ट तेरा जो आउटर कॉलम है वहां पर 80 ही दिखना है, तेरा बैलेंस शीट टैली ही होगा, बट द ओनली मेथड इज दैट देयर इज अ प्रेजेंटेशन डिफरेंस। एंड सम पीपल व्हाट दे डू दिस प्रेजेंटेशन, सम पीपल व्हाट दे डू, इसमें भी ऐसे करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, लाइन खींचा, मशीन को लिख दिया कॉस्ट पे 100, पीएफडी माइनस करने की जगह अपोजिट साइड लिख दिया पीएफडी 20। बात तो वही है यार, तो अपोजिट साइड लिखे तो अल्टीमेटली वो माइनस ही होगा ना। सो दीज आर द मैकेनिज्म हाउ इट इज डन। आपको क्या समझना है, वेनेवर इन द क्वेश्चन पीएफडी इज गिवन, वेनेवर इन द क्वेश्चन समथिंग लाइक इज दिस इज देयर, क्वेश्चन का मेथोडोलॉजी बदल जाता है सॉल्व करने का। आई टेल यू व्हाई। फर्स्ट थिंग, इन दिस मेथड whatever so far you are doing वही करना है इन दिस मेथड, ये वाले में, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर हमने असेट बेच दिया, मान ली यही मशीन सेम मशीन आई सोल्ड इट फॉर से 100 रुपीज, सो आई विल राइट ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, आई सोल्ड 80 रुपीज का मशीन फॉर 100 एंड वॉट एवर इज अ प्रॉफिट आई विल राइट लाइक दिस। ये मैकेनिज्म चलता है, this is the mechanism. But when you sell assets in this situation, then you have a two different account related to asset, two different account, I mean one account and two accounts, so you need to knock off both the accounts। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने असेट बेचा 100 रुपए का, नॉक ऑफ दी मशीन अकाउंट जिसमें कितना बैलेंस दिख रहा है 100, एंड डेप्रिसिएशन कौन सा है, माइनस किया, मतलब बेसिक बैलेंस क्रेडिट हो गया, उसको भी नॉक ऑफ करना है, सो पीएफडी दैट इज 20। अल्टीमेट इन दोनों को माइनस करोगे आमने सामने तो 80 ही होता है, एंड जो डिफरेंस आएगा ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। देख लो, इसमें भी डिफरेंस 20 का ही आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 20 का ही आया था, सिर्फ क्या है इसमें हम लोग दो अलग अलग अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वी हैव ओनली वन अकाउंट मशीन, इसमें दो अकाउंट है, दैट इज द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। आर यू क्लियर विद दिस? सो पीएफडी अकाउंट जब भी रहेगा तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, यू हैव टू नॉक ऑफ बोथ द अकाउंट्स, दोनों भी अकाउंट को अफेक्ट करना पड़ेगा, मशीन को भी और पीएफडी को भी। बट अगर हमारा वो मेथड नहीं है तो हमारे पास एक ही अकाउंट है, जैसा अभी तक आप करते आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सेल ऐसा है। दूसरा एक डिफरेंस मैं आपको समझा के रखता हूँ, वो भी व्हेन यू चार्ज अ डेप्रिसिएशन, समझो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन की एंट्री जो आपको आती है वही वाली है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट से 10 रुपीज टू मशीन, बिकॉज हम लोग मशीन अकाउंट में ही सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बट अंडर दिस मेथड इट इज नॉट द केस, because we have a separate account for depreciation accumulation, so we will write like this, depreciation account debit to PFD, बेसिक बैलेंस PFD का क्या है क्रेडिट, और जब PFD को फिर से क्रेडिट करोगे तो डेप्रिसिएशन उसमें जाके ऐड हो जाएगा, और एनी विच वे हम लोग ये अकाउंट माइनस करने वाले हैं, तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली वो असेट में से माइनस होगा इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। सो वेन एवर यू हैव अ PFD अकाउंट तो अपने को ये डिफरेंस भी आता है देखने, here we directly credit the machine, here we credit the PFD account in case of depreciation। ये कुछ समझ में आया आपको? This is a method of presenting assets, depreciable assets। So I would say ये क्या है, what I explained just now guys, methods of presenting depreciable assets। कुछ समझ में आया?
ऐसे हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट को प्रेजेंट करते हैं. सो आई वुड से दिस इज माय मेथड 1. यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, नॉट द बोथ. सो मेथड 2. क्वेश्चन जैसा देगा उसके हिसाब से, अगर क्वेश्चन में वर्ड पीएफडी दिखाई दिया तो समझ जाना क्या है वो मेथड 2 है. तो मेथड 2 के हिसाब से सब एंट्रीज आएगी. बस इसी लय पर, इसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी रीड द क्वेश्चन 2. ऑलरेडी रीड कर लिया मैंने. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा? पास द जर्नल एंट्री. वेरी गुड. सो वी हैव 3 एंट्रीज आई गेस. लेट्स चेक. पहली एंट्री क्या है? प्लांट परचेस्ड फॉर 4000. जमाना पहले, मतलब वी हैड परचेस्ड. जो हमने 4000 का परचेस किया था ना, जिसके ऊपर अभी तक का पीएफडी कितना है? 2000. यू रिमेंबर, ये कॉस्ट हो गया. कॉस्ट भी देगा, पीएफडी भी देगा. उसको हमने 800 में बेचा ऑन 30th September 2015. सो द फर्स्ट एंट्री बेचा. जर्नल एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट. चल बता कितने का बेचा? 800. एक लाइन, 2 लाइन छोड़ दो, लिख दो मशीन. जिसका कॉस्ट क्या था वो बताओ. 4000 कॉस्ट था, देख लो. और उसका पीएफडी अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा. पीएफडी, उसका पीएफडी कितना था बेटा? 2000. अब बताओ, 4000 माइनस 2000 करेंगे तो उसका डब्ल्यूडी 2000 हुआ. 2000 की चीज 800 में बेच दी. सो कहीं ना कहीं तो क्या हो गया? लॉस हो गया. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डिफरेंस आया 1200 का. सो ये एंट्री हो गई. लेट्स इट. और कुछ नहीं करना है. दिस इज द एंट्री. लेट्स मूव टू द सेकेंड एंट्री नाउ. ऑन जून 30, 2015 फर्नीचर परचेज फॉर 2000. सिर्फ क्या बोला अपने को? फर्नीचर खरीदा. सो लेट्स परचेज. सो फर्नीचर की एंट्री तो आती है भाई, बचपन से कर रहा है तू. ये ले. टू बैंक. कितने का फर्नीचर खरीदा बेटा? 2000 का. सो लेट्स राइट 2000. ये भी कोई एंट्री है क्या यार? मजाक कर रहे हैं लोग, है ना. थर्ड क्या है? देयर वर ओनली ट्रांजेक्शन कंसर्न फिक्स एसेट ड्यूरिंग 2015. अच्छा, ये यही ट्रांजेक्शन थे और कोई ट्रांजेक्शन था ही नहीं. ओके. डिविडेंड 22 पॉइंट ओरिजिनल शेयर्स पे पे करना है भैया. डिविडेंड पे करना है. सो इट्स अ फाइनल डिविडेंड. डिविडेंड टू बैंक. इक्विटी पे फाइनल डिविडेंड पे करते हैं, डोंट फॉरगेट दैट. शेयर कैपिटल तेरा 1 लाख है, उसके ऊपर पे कर दे 22.5%. सो 1 लाख into 22.5%, that comes to 22,500. 22,500. 3 एंट्री थी, 3 एंट्री मैंने कर दी. कोई हिडन एंट्री दिख रही है क्या आपको? लेट्स सर्च फॉर द हिडन एंट्री. हिडन एंट्री में अगर प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज दिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, और डिबेंचर का परसेंटेज दिया है तो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे. आई कैन सी देयर इज अ डिबेंचर इंटरेस्ट, और कहीं भी जिक्र नहीं किया डिबेंचर इंटरेस्ट का. तो बाय डिफॉल्ट डिबेंचर इंटरेस्ट है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर इंटरेस्ट किस पे करोगे? स्टार्ट वाले पे कि एंड वाले पे? अब आपके अजम्पशन पे कि 20,000 कब पे किया. अगर 20,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर पे किया, देन यू विल पे डिविडेंड इंटरेस्ट ओनली ऑन 50,000. अगर 70,000 में से जो 20,000 पे किया है, एंड ऑफ द ईयर पे किया है, देन उसके हिसाब से. मैं क्या बोलता हूं तुझको समझता तो है नहीं. सो बेटर लेट मी एक्सप्लेन. क्या है ना, तुम लोग करामाती लोग हो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आप पे. डिबेंचर लिखा मैंने, पहले कॉलम में 70,000 लिखा है, दूसरे कॉलम में 50,000 लिखा है. इतना तो भेजे में तेरे आता होगा, इतना तो तुझे समझ में आ रहा होगा कि 20,000 रीपे हो गया है. देर इज अ रिडक्शन ऑफ 20,000. ये समझता है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 20,000 जो पे किया है, जो रीपे किया है या रिडीम किया है, वो कब किया है? इफ आई अज्यूम स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब फर्स्ट ऑफ क्या ईयर एंड भैया? कुछ लिखा नहीं है. तो मान लो 31 दिसंबर पकड़ लो. चलो, तो 1 जनवरी को और एंड ऑफ द ईयर किया 31 दिसंबर को, क्या फर्क पड़ेगा? ओ मालिक, फर्क पड़ेगा ना. थोड़ा दिमाग तो लगा तू. तेरा क्या दिमाग लगाया बता मेरे को. 70,000 तेरे पास पहले से था.
अगर 1 जनवरी को स्टार्ट ऑफ द ईयर, हेलो, क्या क्या मुसीबत है यार तुम लोग ना, कसम से। 1 जनवरी 16 की बात करो, ऐसे स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आपने 20,000 पे कर दिया तो पूरे साल भर आपने कितना पैसा यूज किया? 50,000 की 70,000। सर अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 2016, 15 का बात नहीं कर रहे हैं आप। 2016 में अगर मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर पे किया, देन ऑब्वियसली पूरे साल भर मैंने सिर्फ 50,000 यूज किया, तो इंटरेस्ट 50 पर आएगा। बट इफ आई पे एट द एंड ऑफ द ईयर, सो पूरे साल भर में अगर एंड ऑफ द ईयर पे करते हो ना, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इधर पे कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो 31 दिसंबर 16, इधर 20,000 पे कर रहे हो, तो भैया पूरे साल भर आपने 70,000 पूरा पैसा मजे से यूज किया है, एंड देन आपने पे किया है। सो डिफरेंस ये आता है, अगर हमने अजम्पशन, हमारा अजम्पशन ये है, ये, देन हम इंटरेस्ट इस पे करेंगे, और हमारा अजम्पशन ये है एंड, तो हम इंटरेस्ट इस पे करेंगे। मैं हमेशा अजम्पशन लेता हूं हमने एंड ऑफ द ईयर पे किया, लेकिन सर डेट दिया रहेगा तो, अबे डेट दिया रहेगा तो अजम्पशन लेते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं लेते ना। तो यहाँ पर डेट नहीं है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अब सुन, इतना सब पंचायत नहीं है, ये सब अजम्पशन के एंगल से मैं बोल रहा था। अब इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अबे मिटेगा कि नहीं तू? ये लो, मिट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया। चल बता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अज्यूम्ड पेड ईयर एंड, ये मेरा अजम्पशन है, समझा तेरे को? तो इंटरेस्ट कब पे करेंगे? 70,000 पे। तो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दो फटाक से, चलो। डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, 70,000 पे 6%। ये देख, तो 4,200, ये हिडन एंट्री है, हिडन एंट्री है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इसको हमने रेड से ब्रैकेट में डाल दिया तो भी। डिबेंचर इंटरेस्ट, आर यू क्लियर विद दिस? सो ये हिडन एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब क्या बनाना है? मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया? स्टेप बाई सॉल्व करेगा तो देख सुन, जर्नल एंट्री पास किया, सेकंड स्टेप क्या करने का, कॉमन आइटम्स फ्रॉम जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट को सर्कल मार दो। कॉमन आइटम्स, बैंक वैंक को सर्कल नहीं मारना होता, बैंक तो डायरेक्टली फंड फ्लो में जाएगा। तो पीएफडी कॉमन आइटम है, यस इट इज देयर, सो इसको डॉट लगाओ। लेट मी पुट द डॉट्स, एक डॉट्स इधर है, पीएफडी इधर भी है, दोनों पीएफडी पे डॉट लगा देता हूँ, मगजमारी नहीं चाहिए। और मशीन पे डॉट लगा दिया, सो देयर वी हैव अ मशीन्स, इवन फर्नीचर इज देयर, सो लेट्स पुट द डॉट ऑन फर्नीचर। फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड कभी बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा तेरे को, हाँ मिलता है लेकिन फिलहाल यहाँ पर देख डिविडेंड नहीं है, सॉरी इंटरिम डिविडेंड नहीं मिलता। डिबेंचर, सर डिबेंचर है ना, अबे साले डिबेंचर इंटरेस्ट ढूंढ रहे तो डिबेंचर कहाँ ढूंढ रहे, इंटरेस्ट नहीं दिया है। बस कितने डॉट्स आ गए तेरे? 3 डॉट्स। 3 मतलब एक्चुअली 4 डॉट्स है ना उधर पे, ये भी तो था। सो 4 ही लेजर बनाएंगे, बाकी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ऐसे ही काम बन जाएगा अपना। ओके डायरेक्ट कर लेंगे। अब 4 लेजर बना रहा हूँ, फटाफट देख सुन। ये मेरे लेजर्स हैं, प्यारे प्यारे, छोटू छोटू, तेरे भी प्यारे प्यारे छोटू छोटू लेजर रहेंगे तो काम बन जाएगा। ये देख, ये मेरा प्लांट का लेजर है, याद रखना कॉस्ट पे लिखूंगा। और ये प्लांट का उसका छोटा भाई है पीएफडी। सिमिलर वे ये मेरा फर्नीचर का लेजर है, कॉस्ट पे लिखूंगा, कॉस्ट पे लिखूंगा। और फर्नीचर का जो छोटा भाई है जो मेरे सर के पीछे जा रहा है, वो आएगा पीएफडी। अब आ जाओ भैया, प्लांट की ओपनिंग कितनी थी? 1,04,000, क्लोजिंग कितनी है? 1,00,000 है। प्लांट की ओपनिंग 1,04,000, क्लोजिंग 1,00,000 है। फिर से चेक कर लो, हाँ सर बराबर लिखा। प्लांट का पीएफडी कितना है? 50 एंड 56। याद रखना पीएफडी अपोजिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड है, तो ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, कुछ गड़बड़ मत करो।
चैंपियन हो नहीं तो तुम लोग। 50,000 इधर लिखा, 50,000 इधर लिखा, 56,000 इधर लिखा। ओके, नाउ ये हो गया। सो दैट इज अ पोस्टिंग कर दिया। फर्नीचर में भी सिमिलर वे, ओपनिंग यहाँ आएगा बेटा, क्लोजिंग यहाँ आएगा। इसका ओपनिंग यहाँ आएगा और क्लोजिंग यहाँ आएगा। लेट्स सर्च फॉर द ओपनिंग। 7,000 9,000 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट आते हैं, बट कोई बात नहीं, 7 और 9। और उसका पीएफडी कितना है, 5,000 एंड 6,000। अमाउंट में गड़बड़ी मत करो मेरे जैसा, मैं तो करते रहता हूँ, तुमसे उम्मीद नहीं है ये। और मेरा हो गया है, मैं पास हो गया हूँ, तुम्हारा बाकी है, तो तुम थोड़ा ध्यान रख के करो। नाउ अब क्या करना है, मैंने लेजर बना दिया, अब मैं पोस्टिंग करूंगा बेटा। पोस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर ना मेरे वो भी बना लेता हूँ, माई फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो लेट मी, सीधी लाइन ना यार, इसको सीधा बोलेंगे तो सीधे को क्या बोलेंगे। कोई बात नहीं, अभी खींचता हूँ सीधा वाला। क्या ना, थोड़ा सा मजा नहीं आता अगर प्रेजेंटेशन साफ सुथरा नहीं दिखे ना, एंजॉयमेंट नहीं आता है। तुम्हारा बुक क्या है, तुम गंदा सा बुक बना लेता है, मुंह बना लेता है, तुमको चल जाता है, मेरे को नहीं चलता है। आई नीड टू मेंटेन द बुक्स। अरे यार, ये कहाँ रह गया थोड़ा सा। ओके, ठीक लग रहा है, चलो। ऐसे ही सेम एक रफ पीएनएल भी बना देते फटाक से। एक्चुअली पीएनएल भी अपना इंपॉर्टेंट लेजर में आता है, बिकॉज उसमें काफी कुछ चीजें आती है ना। सो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और लेट लेट मी हैव दिस टाइम अमाउंट कॉलम भी बना देता है। हालांकि ये रफ है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है तेरे को, बट ठीक है चल। आ जा बेटा, ये तेरा पी एंड एल अकाउंट हो गया। यहाँ ओपनिंग लिखेंगे बेटा, ये एकदम नीचे कोपचे में क्लोजिंग लिखेंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोजिंग अपन ने एकदम नीचे लिखना चाहिए, ये तो तुझे समझाने के लिए लिखता हूँ। तो यहाँ भी क्लोजिंग लिख देगा तो दौड़ेगा, ये लेजर थोड़ी अपने को किसी को दिखाना है। सो ये 10 और 17 है, सो 10 यहाँ लिख दिया, 17 यहाँ लिख दिया। और ये वैसे भी रफ वर्क है मेरा, इससे मुझे फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलता है। ओके डन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, सोर्सेस अमाउंट एप्लीकेशंस एंड अमाउंट, चलने दो। ओके, लेट्स मूव। सब इतना बढ़िया बढ़िया बनाया है, और ये लाइन गंदी सी लाइन दिख रही है, मजा नहीं आ रहा है उसमें। सो जब इतना सब मेहनत किया है तो मैं क्यों खराब होने दूं। नो इट लुक्स गुड, है ना। ओके, नाउ पोस्टिंग किया नहीं अभी तक हमने, चलो अभी शुरू कर रहा हूँ पोस्टिंग। सो लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर, ब्लू कलर से करता हूँ। बैंक को पोस्ट कहाँ करूँ, बैंक डेबिट है, मतलब पैसा आया। आया क्यों आया, क्योंकि हमने मशीन बेचा, तो इधर आएगा सेल ऑफ मशीन। कितना पैसा है बैंक में, 800। जो पैसा है बस उतना लिखो चुपचाप। नाउ पीएफडी के डेबिट में, पीएफडी कौन सा वाला, प्लांट का है, मशीन का है, तो पीएफडी के डेबिट में गया, इधर गया टू सोल्ड। हमने एक प्लांट बेच दिया जिसके ऊपर अभी तक का डेप्रिसिएशन 2000 था। सीधा सोल्ड लिखो, ज्यादा कुछ मत लिखो। लिखने को मशीन लिख सकते हो, बट ठीक है, सोल्ड इज अपना काम बन जाता है, प्रॉपर एंट्री। पीएनएल के डेबिट में जाओ, लिखो 1200। पीएनएल के डेबिट में गया इधर टू लॉस मशीन का, दैट इज 1200। चलो डन, वो भी हो गया। फिर मशीन के क्रेडिट में जाके लिख दो 4000। इधर गया, लिख दिया बाय सोल्ड, कितना, 4000। दैट्स इट, डन। फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड। फर्नीचर के डेबिट में जाओ, उधर लिख दो टू बैंक। इधर गया, इधर लिख दिया टू बैंक, 2000। बैंक के क्रेडिट में लिखो, मतलब परचेज किया ना फर्नीचर, बैंक का क्रेडिट मतलब फंड फ्लो के क्रेडिट में जाके लिखो परचेज ऑफ
फर्नीचर, आई गेस 2000, ठीक है 2000, एक इफेक्ट फर्नीचर में और एक इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में दे दिया, डन। फाइनल डिविडेंड पे किया है, फाइनल डिविडेंड पहले कहाँ जाएगा, पीएनएल में, कुछ नहीं मालूम तो पीएनएल, फाइनल डिविडेंड इट इज एन एक्सपेंस, इसके लिए आता है बेसिकली, द अमाउंट इज 22,500, और बैंक के क्रेडिट में जाना है, इधर क्रेडिट में जाएगा मतलब पे किया आपने, सो इधर लिख दो फाइनल डिविडेंड पेड, कितना 22,500, डन। नेक्स्ट इंटरेस्ट वाली एंट्री, ये रही डिबेंचर इंटरेस्ट, सिमिलर वे, सिमिलर टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना है 4,200 है, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पे किया ना आपने, सो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अगर आप ये हिडन एंट्री नहीं भी करते हो ना तो भी तेरा टैली होएगा, बट अगर मार्क्स कटने होंगे तो कट जाएंगे भाई। सामने वाले ने अगर वो हिडन एंट्री ली है और आपने नहीं ली है तो उसका आंसर अलग रहेगा, आपका आंसर अलग रहेगा, मार्क्स कटने की पूरी उम्मीद है, तो प्रिफरेबल होगा कि हिडन एंट्री भूलो मत। हो गया। अब देखो जर्नल एंट्री के सारे सब कट हो गए, लेजर में चले गए, अब लेजर को क्लोज कर दीजिए फटाफट, चलिए लेट्स क्लोज दिस वन। सो 1,04,000 इधर भी, 1,04,000 इधर भी टैली हो गया, इसको क्लोज करिए। सर इसका आ रहा है 58,000, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 58,000 आ रहा है, याद रखना इसमें से जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा, बिकॉज वो डेप्रीसिएशन है करंट ईयर का, इस साल का डेप्रीसिएशन प्लांट का 8,000 है, तो यहाँ चली जाइए टू डेप्रीसिएशन प्लांट 8,000, समझा। सिमिलर वे फर्नीचर देखो क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1,000 का, क्या है ये, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके तो पीएनएल में भेज दो टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर 1,000। चलो लेजर भी क्लोज हो गया मेरे हिसाब से। अब एक ही चीज बची, बैलेंस शीट देखो, सीधा सीधा इफेक्ट देना है इधर इस साइड और पीएनएल में। चलो जाता हूँ बैलेंस शीट में, पहले बताओ लैंड, सर फर्स्ट लैंड है ना, हाँ ओके, एक भी लैंड में कुछ हिला भी है क्या, कुछ नहीं हिला है, ये हो गया ये हो गया, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट 60 से 80 हो गया, आप सोच के बताओ 60 से 80 हो गया इसका मतलब क्या है, परचेज, वेरी गुड, सो इधर आ जाएगा। So I'm writing it differenting so that you will be able to differentiate. Purchase of investment 20,000, perfect, done। डेटा स्टॉक कैश हो तो अपन करंट एसेट में लेने वाले हैं, उसको बाद में ले लेंगे। इधर आ जाओ, ये दोनों को साथ में देखो, प्रीमियम भी बढ़ा है और शेयर कैपिटल भी बढ़ा है, इसका मतलब शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो इधर आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो देखो कैपिटल 50,000 से बढ़ा है और 6,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, चेक करो, सॉरी 5,000 से, सो 55,000 रुपीज मिले होंगे, है ना। जनरल रिजर्व मैंने आपको क्या बताया, जनरल रिजर्व बढ़ेगा या कम होएगा तो पीएनएल से ही करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ेगा कब, जब पीएनएल से ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर किया तो टू जनरल रिजर्व 20,000, चेक करो 20,000 है क्या, नहीं 10,000 है, कहाँ से मेरे मन में अमाउंट्स आ जाते हैं, ओके डन। चलो अभी पीएनएल हो गया, डिबेंचर में नहीं किया अपन ने, डिबेंचर में इंटरेस्ट किया है, डिबेंचर को नहीं किया है, डिबेंचर देख रहे हो इधर 70 से 50 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं तो हमने रीपे कर दिया है, रिडीम्ड कहाँ आएगा, पैसे दिए, रिडीम्ड डिबेंचर्स 20,000, ओके वो हो गया, ये दोनों तो हो ही चुका है। टैक्स का क्या हिसाब है सर,
टैक्स क्या होता है? लास्ट ईयर का टैक्स विल बी पेड इन द करंट ईयर एंड करंट ईयर टैक्स विल बी प्रोवाइडेड इन द P&L अकाउंट। लास्ट ईयर पेड होगा तो जाओ टैक्स पेड, और करंट ईयर जो होगा वो कहाँ जाएगा? P&L में। लेजर बनाओगे तो भी वही करना है अपन ने। टू टैक्स एक्सपेंस, इधर डिफरेंस नहीं निकालने का। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखना, अगर लेजर बनाओगे तो भी वही बात होने वाली बेटा। ये देख, अगर मुझे तू बोलता है कि सर लेजर बना के दिखा दो, ये देख, ये टैक्स है, इधर ओपनिंग आएगा इधर क्लोजिंग आएगा। ओपनिंग में मान ले 20,000 है, क्लोजिंग में मान ले 30,000 है। हाँ, तो हमेशा याद रखना, टैक्स के केस में और डिविडेंड के केस में लास्ट ईयर विल बी पेड इन द करंट ईयर। सो बैंक 20,000 एंड करंट ईयर विल बी प्रोवाइडेड इन द P&L अकाउंट एज ए एक्सपेंस 30,000। कुछ नहीं दिया है तो ऐसे टैली हो जाता है। तो आप लेजर बना के भी करोगे तो भी यही इफेक्ट देने वाला है, बिना बनाए भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट मार्क्स तुझे सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, दी अल्टीमेट मार्क्स यू विल गेट ओनली ऑन दिस स्टेटमेंट। बाकी तू बना मत बना वो उनको लेना देना नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस? नाउ एज आई हैव क्लोज all the ledgers, now I have to close the P&L account. So let me close this. यहीं पे डिफरेंस आएगा, इतना सारा अमाउंट इधर है तो उधर डिफरेंस कैसे आ सकता है? सो लेट्स हैव 17,000 प्लस 1200 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, 89,700 माइनस 10,000, 79,700 फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। 79,700 लिख दिया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 79,700। P&L में देख लो, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो वेरीफाई कर लेंगे, पहले निकाल लेते हैं डिफरेंस कहाँ आता है, या फिर मैं करके दिखा देता हूँ। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 2015 2016, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। करंट असेट में कौन कौन है? डेटर स्टॉक कैश, सो डेटर स्टॉक कैश। डेटर्स कितना? 30 70 60 65 30 45। या करंट लाइबिलिटी आई गेस एक ही है उसमें, क्रेडिटर ही है, 86 95 86 95। सो लेट्स गेट द वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। फर्स्ट टोटल करंट असेट कितना होता है? 30 प्लस 60 प्लस 30 120। दिस इज द करंट असेट का अमाउंट। करंट लाइबिलिटी का अमाउंट डायरेक्टली अपने को मालूम है, एक ही अमाउंट है। सो लेट्स माइनस 86 फ्रॉम देयर, you get 34,000 as working capital. Similar way, 70,000 65,000 plus 45,000 comes to 1,80,000 minus 95,000 comes to 85,000। इन शॉर्ट बात करूंगा तो पहले 34 था, अभी इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट आउटफ्लो। कितना? 85 माइनस 34 comes to 51,000। अभी तुझे प्रेजेंटेशन अगर सिंगल सिंगल करना है तो सीधी सी बात है, करंट असेट के टाइम पे डायरेक्ट रिलेशन 40 से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, 15 से बढ़ गया, ये सब नहीं आया। 86 हैज इंक्रीज बाय 9, सो इंक्रीज मतलब डिक्रीज में लिखने का। सो 40 प्लस 5,000 प्लस 15,000 कम्स टू 60,000। 60,000 इंक्रीज, 9,000 डिक्रीज, टैली हो गया।
चलो आउटफ्लो में जाओ, फटाफट लिख दो 51। अरे बाप रे, बिल्कुल जगह नहीं है, बट ठीक है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 51,000। क्या परफेक्ट बनाया भाई। 800 प्लस 55,000 प्लस 79,700 comes to 1,35,500 and 2,000 plus 22,500 plus 4,200 plus 20,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 51,000 comes to 1,39,700। कुछ कारनामा किया वापस मैंने। 135,500 4,200 नहीं लिया क्या टोटल में? फिर से देख लेता हूँ। 2,000 प्लस 22,500 प्लस 4,200 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000। नहीं बराबर है। ओप्स ओप्स ओप्स, रुको रुको रुको, लेट मी सर्च। दो ही जगह पे तो है 4,200। हाँ, एक इधर है, एक इधर है। ये वाला मैंने नहीं लिया रहेगा टोटल में। टोटल करो। 17 plus 1,200 plus 22,500 plus 4,200 plus 8,000 plus 1,000 plus 10,000 plus 30,000 93,900 माइनस किया 83,900। सो 83,900। तो दिस विल बी 139,700। ठीक है, कर लो। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 आप रीड करो, ऑलमोस्ट सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दे हैड आस्क्ड दिस इन एग्जाम फॉर 8 मार्क्स, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया। देख लो आप, सब कुछ सेम है, अमाउंट में डिफरेंस है, दैट्स इट। तो आप ये कर पाओगे खुद से। हिडन एडजस्टमेंट ले लेना, ओके। ये छुपा हुआ है ना, इसको भी कंसिडर कर लेना। अजम्पशन सेम लेना जैसा मैंने लिया था, उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ओके, डू इट।